हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं जो क्लास लेके आई हूँ वो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जो जीएस का पेपर आएगा, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आइए चलते हैं इस क्लास के क्वेश्चंस की ओर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं, तो आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है एंथोसाइनिन, दूसरा कहता है कैरोटीनॉयड, तीसरा कहता है लाइकोपेन और चौथा कहता है क्लोरोफिल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही क्या होते हैं, पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त क्या है, जटिल रासायनिक यौगिक है और यह एक वर्णक यानी कि पौधे के हरे रंग का कारण है। एंथोसाइनिन पानी में घुलनशील वेचुलर पिगमेंट है, जो कि क्या करता है, पीएच मान पर निर्भर करते हुए लाल, बैंगनी, नीले या काले रंग का दिखाई दे सकता है। और अगर लाइकोपेन की बात करें तो लाइकोपेन क्या है, तो लाइकोपेन एक लाल चमकदार कैरोटीन और कैरोटीनॉयड रंग द्रव्य और फोटोकेमिकल है, जो टमाटर और अन्य फलों में आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, कौन है वो आपको बताना है। कौन सी ऐसी मानवीय गतिविधि है जिसकी वजह से पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पहला है एरोसोल कैन का उपयोग, दूसरा है वनों का जलाना, तीसरा है कृषि क्रियाकलाप और चौथा है उपयुक्त सभी। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे सारे ही क्या हैं, इसके कारण हैं। ये तीनों ही क्या है, इसके कारण हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। पहला है कॉपर लीफ, दूसरा है जेट्रोफा, तीसरा है कैंडल नॉट ट्री और चौथा है सर्पगंधा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा जेट्रोफा। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार रिपीटेड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, यानी एग्ज़ाम में एक से ज़्यादा बार पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ऑसीमम सैंटम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। पहला है अजवाइन के फूल, दूसरा तुलसी, तीसरा रोजमेरी और चौथा है धनिया। तो आप सभी जानते हैं कि जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें क्या होता है कि हम तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र मानते हैं। और तुलसी क्या है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, तुलसी को क्या कहते हैं, जड़ी बूटियों की रानी से कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पीने के लिए पानी को क्या कहते हैं। पहला है ताज़ा जल, दूसरा पीने योग्य जल, तीसरा अशुद्ध जल, चौथा नल का पानी। तो पीने का योग्य जो पानी है आप उसको क्या बोलेंगे कि पीने योग्य पानी, उसको बोला जाता है पीने योग्य पानी। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है, वर्ष 1884 में भोपाल गैस त्रैसदी में कौन सी गैस के रिसाव के कारण ये हुआ। पहला है मीथेन, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन 5 जून, दूसरा 2 दिसंबर, तीसरा 16 दिसंबर, चौथा 16 सितंबर, चौथा 11 जुलाई। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 5 जून होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन तो एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे आपको ये बताना है। पहला है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, दूसरा कहता है पत्रकार थे, तीसरा कहता है कृषि वैज्ञानिक थे, चौथा कहता है पक्षी वैज्ञानिक थे। तो ये क्या थे आपको ये बताना है। जो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे, तो ये थे कृषि वैज्ञानिक। एम.एस. स्वामीनाथन स्वामीनाथन को भारत में गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पेश करने और आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व में इनकी सफलता जो प्राप्त किया था, इसलिए इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा गया और इनको एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में भी जानते हैं हम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। पहला है अहमदाबाद, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा कोयम्बटूर, चौथा है देहरादून। तो ये कहाँ स्थित है, तो देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है।
यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? तो ये है देहरादून। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हीलियम, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शाक भक्षी, दूसरा है मृतक भक्षी, तीसरा मांस भक्षी, चौथा रसायन भक्षी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा मृतक भक्षी। मृतक भक्षी बोलते हैं उनको, यानी मृत शरीरों को खाने वाले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? पहला है भूतापीय ऊर्जा, दूसरा पॉइंट कहता है जल विद्युत ऊर्जा, तीसरा पॉइंट कहता है सौर ऊर्जा और चौथा पॉइंट कहता है नाभिकीय ऊर्जा। तो हमें किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है यहाँ पर? तो जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न क्या कहता है? गाइस, अगर आपको भूतापीय ऊर्जा नहीं पता है तो मैं एक बार आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि यह वह ऊर्जा होती है जिसे पृथ्वी क्या करती है, जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। और यह जो भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, यानी खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से, और सतह पर अवशोषित जो सौर ऊर्जा से, उनसे जो एब्जॉर्ब किया हुआ ऊर्जा होता है उससे यह क्या करती हैं? बनती हैं। जबकि अगर जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत आप जानते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स भी इनको कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, अगला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल में। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 उष्णकटिबंधीय जो माउंटेन वन है वो दक्षिण भारत के उच्च माउंटेन क्षेत्रों में, रोलिंग पहाड़ियों और घाटियों में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के जो उच्च ऊंचाई पहाड़ क्षेत्र में पाए गया सोल और घास का मैदान कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की श्रृंखला है, जिसमें कई खतरनाक और स्थानिक प्रजातियों का घर है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन जो पक्षी हैं वो कहाँ प्रजनन करते हैं? पहला है कुक्कारे बेलूर, दूसरा है नेलापट्टू, तीसरा है कुंथनकुलम, चौथा है ये सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा इन सभी जगह ये क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रश्न, और हो सकता है इसका उत्तर आपको पहले से मालूम भी हो। तो मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, आपको बताना है। पहला कहता है कैडमियम, दूसरा आर्सेनिक, तीसरा पारा, चौथा ये सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा पारा। पारा ये क्या है? तो इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? पहला है भूमध्य रेखा, दूसरा है उत्तरी ध्रुव, तीसरा है दक्षिणी ध्रुव और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहला ऑप्शन है हीरालाल जे कनिया, दूसरा है एम पतंजलि शास्त्री, तीसरा है मेहरचंद महाजन, चौथा है MR दास। तो यहाँ पर ये कौन था? तो आपको बताना है। तो यहाँ पर हीरालाल कानिया, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है, रेड डेटा बुक से लिया गया प्रश्न है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? पहला है विलुप्ति के करीब जीवों से, दूसरा है नदियों में प्रदूषण से, तीसरा घटता भूगर्भ जल स्तर से और चौथा है वायु प्रदूषण से। तो ये क्या है? तो ये विलुप्ति के जो करीब हैं, जो एक्सटिंक्शन के करीब हैं, उन जीवों के बारे में स्टडी करने के लिए रेड डेटा बुक को यहाँ पर बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कर रही हैं? तो पहला ऑप्शन है मालिनी भट्टाचार्य, दूसरा है गिरिजा व्यास, तीसरा रेखा शर्मा, चौथा यास्मीन अबरार। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा रेखा शर्मा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी किसके द्वारा बुलाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा की बैठक? पहला है संसद द्वारा, दूसरा है राष्ट्रपति के द्वारा, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और चौथा है राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो लोकसभा और जो राज्यसभा दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न भी संविधान से लिया गया प्रश्न है और ये क्या कहता है, तो ये कहता है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पहला ऑप्शन कहता है 3, दूसरा ऑप्शन कहता है 10, थर्ड ऑप्शन कहता है 6 और डी ऑप्शन कहता है 4। तो यहाँ पर संविधान के जो 9वें भाग में क्या है गाइस, यहाँ पर ये 9th भाग है, मैंने 10th शायद ऑप्शन में बोल दिया था, तो आप इसको देख लेंगे। ये 9th भाग है, 9th भाग में क्या है, तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, ये भी संविधान से लिया गया प्रश्न है। ये कहता है कि 74वें संवैधानिक संशोधन का संबंध है किससे है? पहला है राष्ट्रपति की शक्तियों से, दूसरा है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, तीसरा है शहरी स्थानीय स्वशासन से और चौथा है संसद की शक्तियों से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा शहरी स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगर हम बात करें इसकी तो 1992 ईस्वी में संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें, और इसके अलावा संविधान में एक और नया भाग जोड़ा गया 9th A, और इसके अंतर्गत नगर पालिका के संगठन व कार्य के संबंध में एक निश्चित दिशा निर्देश दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? पहला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और चौथा है सल्फ़र डाइऑक्साइड। यहाँ सल्फ़र नहीं है, सल्फ़र है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आप सभी जानते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। और इसी की वजह से क्या है, ताजमहल की जो वाइट संगमरमर है वो क्या हो रहा है, वो उसका जो चमक है वो बिल्कुल डल हो रहा है और इसी वजह से क्या है, उसको सुरक्षित करने के उपाय निकाले जा रहे हैं। और अम्लीय वर्षा में अगर हम बात करें तो अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा किसका योगदान होता है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इसके दोनों ही क्या हैं, प्रमुख अवयव हैं। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड और आयरलैंड। संविधान में विधि का शासन, तो विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा सचिवालय। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा भारत का निर्वाचन आयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है लोकसभा के चुनाव हेतु, ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है शून्यकाल, दूसरा है सार्वजनिक काल, तीसरा विशेषाधिकार काल और चौथा कहता है प्रश्नकाल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, जो प्रथम घंटा होता है उसको हम प्रश्नकाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर गाइस, आज का ये अंतिम प्रश्न है और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।